इसी तरह कलसूम इनकी सिस्टर बैठी हुई और इनके दूसरे अजीज हैं अब्दुल हादी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। आपने देखा कि चंद दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर, एक खातून जो कि डीआईजी साहब से अपील कर रही है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और मेरे साथ और भी जाती हुई वो खातून जख्मी हालत में थी और इस्तदा कर रही थी कि पुलिस जो है ना मेरे साथ ताउन नहीं कर रही है और मुझे मारा पीटा गया, मेरे कपड़े फाड़े गए और गली में मारा पीटा गया और मैं पुलिस के पास 3 दिन से जा रही हूँ लेकिन मेरी FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। उस वीडियो के ऊपर पुलिस ने इनको बुला के एक डमी FIR काट दी जिसको काफ़ी भी मुलजम को फराम की। अब उसके बाद जो है मुलजम ने जाकर जमानत की और क्योंकि दूसरी जो है इनको हरासा कर रहा है और थ्रेट्स कर रहा है। मैं चाहूँगा सबसे पहले जो सारा जो है वो आपको पूरा वाक़या बताएं, उसके बाद जो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी उसके बारे में मैं फिर आपको आज़ाद करूँगा। तो सारा कुछ मैसेज दिया कि प्लीज़ मेरी FIR काटी जाए। मेरी वो वीडियो देखकर वो शायद उन पर प्रेशर आया जिसके बिना पर उन्होंने मुझे बुलाया, थाने में बुलाकर उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या चाहती हो। मैंने कहा मुझे इंसाफ चाहिए और मैंने अपनी FIR दर्ज करवानी है। उस पर उन्होंने मुझे बड़ा प्रेशर में लाने के लिए उन्होंने मुझे इस तरीके से करके बात की कि ठीक है बुलाओ और नाटोरी को भी बुलाया जाए और सारा की भी रिपोर्ट दर्ज की जाए, इन दोनों को मैं बंद करूंगा। उस बात पर मैंने SHO साहब को ये जवाब दिया कि मुझे मंजूर है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे लॉकअप किया जाए, अगर वो गलत है तो उसको लॉकअप किया जाए, लेकिन प्लीज मेरे जो मामला है इसकी तहकीकात की जाए। उन्होंने कहा आपकी FIR कल काटी जाएगी। फिर बात उन्होंने कल पर डाली। मैं कल फिर गई, सुबह में गई, दिन में गई, शाम में जब मैं गई हूँ तो वो लोग कुछ हजरात लेकर आए हुए थे अपने साथ कि उन्होंने मुझे कहा कि सारा हम आपको 5 लाख रुपए देते हैं, आप FIR मत दर्ज करवाएं, आप पैसे लेकर यहीं पर मुद्दा करें। मैंने वो जो वहाँ के काउंसलर थे मैंने उनसे कहा कि सर 5 लाख लेकर मैं यहाँ मुद्दा तो कर लूंगी, लेकिन जो मेरी वहाँ पर इज्जत गई, मेरी पूरी कमीज चाक हुई, मुझे लोगों ने देखा है वहाँ पर, मेरी वो इज्जत कैसे वापस आएगी। उन्होंने कहा कि आप हमारी बेटी हैं और हम आपके आगे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे सर पर ये टोपी है, आप 5 लाख लें, आपको हम आपसे माफ़ी मंगवाएंगे। मैंने उस पर मना किया कि मैं FIR ही कटवाऊंगी। उस टाइम SHO ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया कि ठीक है हम आपकी FIR काटते हैं, तो मैं FIR कटवानी है, मैं FIR काटता हूँ। उन्होंने मुझे बहाने से अंदर भेजा कि आप जाएं FIR कटवाएं, आपकी FIR कटेगी। उस टाइम तक मुझे थाने में मौजूद था, उनके साथ 6 लोग मौजूद थे। जब मेरी FIR काटी गई, वहाँ से जो अमला था थाने का, उन्होंने उनको भगाने में उनकी मदद की। वो लोग भाग कर गए। जब मैंने FIR कटवाई तो मैंने वहाँ पर SHO साहब से कहा, जो IO साहब बैठे थे उनसे कहा मेरी FIR काटी जा रही है लेकिन वो भाग चुका है यहाँ से, उसको कैसे पकड़ेंगे। इस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि वो NIC की कॉपी करवाने गए, उनको हम पकड़ेंगे, आप टेंशन नहीं लें, वो अभी वापस आएंगे, हम उनको यहीं गिरफ्तार करेंगे। मैं 2 घंटे तक बैठी रही हूँ वहाँ पर, मैं वेट करती रही हूँ कि वो बंदा आएगा और ये लोग उसको अरेस्ट करेंगे, लेकिन इन लोगों ने उसको अरेस्ट नहीं किया। जो मेरी FIR की कॉपी FIR काटी गई, वो एक डमी टाइप उन्होंने मुझे काट कर दी थी। जाहिर है मुझे नहीं पता कि कानून क्या है, दफात क्या लगती हैं और क्या नहीं। उन्होंने मेरा मुंह बंद करने के लिए कुछ दफात लगाई थी, वो आपको सर बताएंगे। वो दफात नहीं लगाई गई जो उस पर लगानी चाहिए थी। बाकी ये कि 3 दिन बाद उस पर रेट मारा जा रहा है, वो कौन सी FIR काटी गई है जो कि 3 दिन बाद जाकर आप उस बंदे पर रेट कर रहे हो। और जब हम गए हैं रेट करने तो उनके जो भी मालिक मकान थे वो बाहर आए तो उन्होंने कहा, एक ने कहा कि जी ये शाम को ही चले गए थे यहाँ से, एक ने कहा ये सुबह के गए हुए, एक ने कहा कि ये दिन को गए हैं। तो उन्हें किसी ने इंफॉर्मेशन दी है कि आप पर आज रेड होने वाला है, इसलिए वो वहाँ से घर छोड़कर सारे के सारे फरार हो चुके थे। और अभी तक यानी कि उन लोगों ने उसको इतना टाइम दिया कि आप बेल अपनी करवा लें और वो बेल करवा कर अभी जा चुका है। तो मुझे इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा कहीं से भी। मैं बार बार यही कह रही हूँ, सबको कह रही हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं आज जो इसलिए खड़ी हुई हूँ कि अगर आज मुझ पर हुआ है ऐसा, आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो कल किसी और बहन बेटी के साथ कोई और दरिंदा ही काम ना करे। और मेरी रिक्वेस्ट ये है, मैं सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से, चीफ जस्टिस से, सैयद मुराद अली शाह से मैं हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि खुदा
खुदारा मेरे इस केस पर नजरसानी की जाए, मेरी FIR में वो दफात लगाई जाए जो कि पुलिस वालों ने नहीं लगाई, सिर्फ उसको बचाने के लिए। मैं इन सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस केस पर नजरसानी की जाए कि कौन गलत है और कौन सच है, कौन सच्चा है। मुझे इंसाफ चाहिए। सिर्फ मैं आप सबको आज मैंने यहाँ पर जो बुलवाया है सिर्फ इसीलिए कि आप लोग देखें कि कौन मजलूम है और कौन जालिम है, उसका साथ दिया जाए। बहुत शुक्रिया। अदनान लोधी मेरे हस्बैंड थे, उनके साथ 10 साल मेरी शादी रही है और इन 10 साल में मैंने बहुत बुरा वक्त उनके साथ गुजारा है। ऊंच नीच आती रही है मेरी लाइफ में, लेकिन 10 साल में मैं अपने रिश्ते को लेकर, ये 10 साल का जो अरसा गुजरा है ये भी मेरी हिम्मत से ही गुजरा है कि उनकी हर गलती को इग्नोर करके उनके साथ चलती रही, ये सोचकर कि मेरे बच्चों के बाप हैं, लेकिन वो इंसान सुधरने वालों में से है ही नहीं। और मैंने बहुत बुरा वक्त देखा ये सोचकर कि अगर आज बुरा वक्त इनके साथ है तो कल अच्छा वक्त भी मैं इनके साथ देखूंगी, लेकिन वो शायद नफ्सियाती थे। उनके घर का माहौल कुछ इस टाइप का था कि तलाक दो, तलाक देने के बाद साथ रहना शुरू कर दो। उनके जहन में यही बात है बीबी कि मैंने उसको तलाक दे दी है तो अभी दोबारा से पैचअप कर लूँगी, आ जाए मेरे पास है। तो ऐसा नहीं है, मैं खुद भी उनके साथ नहीं रहना चाहती। एक तो मैंने मुझे तलाक दे दी, तलाक देने के बाद मुझे छोड़ के घर से वो चले गए। उसके बाद उन्होंने पलटकर मुझे क्या अपने बच्चों को भी नहीं पूछा कि किस हाल में क्या कर रहे हैं। और बचाने के 1.5 महीने बाद उनको मेरी याद आ गई है और मेरी सिस्टर को कॉल पे कॉल कर रहे हैं कि मैंने पैचअप करना है इनके साथ। तो मैं खुद नहीं चाहती हूँ इस मसले में जो मेरा और मेरे हस्बैंड का मसला है, इसमें मेरी सिस्टर का कोई हाथ नहीं है। इन्होंने मुझे बिल्कुल इस चीज़ से नहीं रोका, बल्कि उन्होंने मुझे इन 10 सालों में हमेशा यही बात बोली। हमारे जो पेरेंट्स की डेथ हो गई थी जब हम छोटे छोटे उस टाइम पर, तो हमारी बैग पे कोई भी नहीं। उन्होंने हमेशा मुझे यही बात समझाई कि अगर घर खराब करोगी, इस घर लड़ झगड़ के आ जाओगी तो कहाँ पे रहोगी, किसके पास रहोगी, कोई नहीं है, मेरे पास रहोगी, कितना अर्सा रहोगी। तो कोशिश करो कि घर तुम्हारा बसा रहे, चलता रहे, जिस तरह से है चलाओ। लेकिन एक हद होती है, एक बर्दाश्त होती है, अब वो ख़त्म हो चुकी है। अभी ये जो हमारे तलाक का मसला हुआ है, ये तलाक जो हुई है इसका रीज़न इनकी सिस्टर हैं, मेरे हस्बैंड की अदनान लोधी की, किरण लोधी। इन्होंने मुझे उनके कहने पर, उनके प्रेशर में आकर मुझे तलाक बोली है, क्योंकि वो बार बार एक ही बात बोल रही थी कि अगर तुमने इसको तलाक दी तो हमारे साथ तुम्हारा होगा, या तुम हमें रखो या तुम इसको रखो, या तुम हमें रखो या तुम इसको रखो। उसके कहने पर उन्होंने तलाक बोल दी। अब फिर और तलाक बोलने के बाद उस टाइम बैग पैक किया और उसके साथ चले गए। कहाँ गए मुझे इस चीज़ का नहीं पता। फिर कुछ दिनों बाद वापस आया, दरवाज़ा उन्होंने रात में 4 बजे के टाइम आगे दरवाज़ा नॉक किया और मैंने अपने बेटी को भेजा। मैंने कहा जाकर देखो कौन है। तो मेरी बेटी ने आके कहा पापा आए वो आपको बुला रहे हैं। तो मैं घर गई, मैंने पूछा जी बोले, तो कह रहे बस मैं अंदर आ रहा हूँ और जो हुआ ख़त्म करो बात को। मैंने कहा नहीं, मार पीट जो आप मुझे मारा करते थे, झगड़े हमारे, वो सब एक तरफ, लेकिन जो आपने हम तलाक को दी इस चीज़ पर अब मैं आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूँगी कि आप अंदर आओ, आप मेरे साथ रहो, क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता इस चीज़ पर। फिर वो उन्होंने वहाँ पर गली में गाला गलौज की। पहले प्यार से उन्होंने बात समझाने की कोशिश की, जब मैंने नहीं उनकी बात एग्री की तो उन्होंने मुझे गालियाँ दी, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया, फिर चले गए। और उसके बाद फिर यही जो सिस्टर ने आपको बताया कि उनकी हस्बैंड की बर्थडे थी, हम लोग वहाँ पर गए, वहाँ से वापस आए तो उन्होंने गली में दोबारा से तमाशा किया। और ये जिस तरह से भाग रहे थे ना, इनको देख के मैं बहुत गुजरा डर रही थी। मैंने फिर रात में अपने बच्चों को लिया और मैं अपनी सिस्टर के पास चली गई कि वो भाई बंदा ऐसा करा, वो आके मुझे मारेगा। तो उन्होंने मुझे कहा कोई मसला नहीं, यहाँ पे बैठो, 1-2 दिन ठहरो, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन जब इस सुबह मैं जा रही थी तो इन्होंने मुझे कहा आप रहो यहाँ पे, मैं जा रही हूँ जॉब पर, वापस आऊँगी, जो भी होगा बात करेंगे। लेकिन 15-20 मिनट बाद इनकी मुझे कॉल आई, इन्होंने मुझे कहा आप थाने में आओ। जब मैं थाने में गई तो ये इनका पूरा चेहरा जख्मी हुआ था और कपड़े फटे हुए लेकर आई हैं घर पर। ये मैंने कपड़े चेंज किए, मैंने मुझे कहा चलो थाने, और वहाँ पर वो लोग भी बैठे हुए थे। मुझे तो समझ ही नहीं, बस इतना अचानक इतना सब कुछ हो गया कि मेरी समझ से बाहर था सब कुछ। लेकिन ये है कि आपके सामने आप देख सकते हैं, उन्होंने है तो इस तरह की नफ्सियाती टाइपिंग है, उनको पता नहीं लगता जब वो मारते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे साथ करते रहे, घर के निकाह में थी, उनकी बीवी थी, कोई मसला नहीं है, लेकिन किसी गैर औरत पर हाथ उठाना ये उनका राइट नहीं था। उन्होंने जो किया है गलत किया है, उनको इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए।